Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 2 class 9 physics national book foundation जो फेडरल बोर्ड की तरफ से न्यू एस एल लोज बेस बुक आई है उसका numerical problem 7 करते हैं. If a ball is dropped from a high building and it reaches ground in 5 seconds, कहते हैं कि एक बॉल एक हाई बिल्डिंग से एक बड़ी बिल्डिंग से गिरी है और वो ग्राउंड तक पहुंचने में उसने 5 सेकंड लिए हैं. जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो, बॉल हाइट पे थी, यहाँ हाइट पे थी, यहाँ से गिरी ग्राउंड पे आई तो उसने 5 सेकंड लिए. जब बॉल हाइट पे थी उस टाइम बॉल रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी. अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है. तो बॉल हमारे पास हाइट से ड्रॉप हुई है एक बड़ी बिल्डिंग से और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमें कैसे पता चला ज़ीरो थी? क्योंकि बॉल उस टाइम रेस्ट पे थी. जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी हैं इस न्यूमेरिकल में. फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. बॉल जब रेस्ट पे थी वहाँ से गिरी, जब बॉडी मूव हुई मींस ऊपर से नीचे गिरी तो बॉडी ज़मीन पर पहुँची तो उस टाइम उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कितनी थी. दूसरी चीज़ हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है. और तीसरी हमने ये बताना है कि बॉल जब हाइट से ड्रॉप हुई मींस टॉप से बॉटम तक आई तो हमारे पास उस टाइम उसकी हाइट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया या उस बॉडी की उस टाइम हाइट कितनी थी. तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वी आई ज़ीरो. हमें कैसे पता चला ज़ीरो थी? मैंने लिख दिया कि बॉडी उस टाइम क्या थी? रेस्ट पे थी. टाइम टेकन, बॉडी ने ऊपर से नीचे तक आई, टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी वी एफ. एवरेज स्पीड उससे डिनोट करते हैं वी ए. वी से हाइट एस से डिनोट की जाती है. बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी में जाती है मींस जब उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट होती है मींस बॉल अगर हाइट पे थी तो ज़मीन ने उसे अपनी तरफ खींचा. जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी में जाती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी के लिए. हमने अपनी चैप्टर 2 में पढ़ा था कि बॉडी जब हमारे पास हाइट में जाती है या अंडर ग्रेविटी आती है तो उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज़ मूविंग अंडर ग्रेविटी वाली एप्लीकेबल होती हैं. तो हमारे पास एज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़, हमने वी एफ फाइंड करनी थी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी. हमें पता है जब बॉडी ग्रेविटी में जाती है ए जी में कन्वर्ट हो जाता है और एस एच में कन्वर्ट हो जाता है. अब हमारे पास जहन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है. अगर मैंने वी एफ फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों लगाई, सेकंड क्यों नहीं लगाई, थर्ड क्यों नहीं लगाई? तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सपोज़ मैंने वी एफ फाइंड करना था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास वी एफ ही नहीं है. हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी तो सेकंड इक्वेशन में वी एफ नहीं है तो इसलिए ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होती है अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमारे पास नाउन हों तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करके एक अननाउन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास जी की वैल्यू तो हमें पता है कि हमारे पास जब बॉल हाइट से ड्रॉप होती है ऊपर से नीचे की तरफ आती है जी की वैल्यू +10 लेते हैं. एच हमारे पास नहीं पता, वी एफ भी नहीं पता. देखें इस इक्वेशन में एच भी नहीं पता, वी एफ भी नहीं पता, तो हमारे पास ये इक्वेशन भी वैलिड नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं तो वी एफ फाइंड आउट करना है. वी आई हमारे पास गिवन है ज़ीरो, जी की वैल्यू भी पता है, टाइम भी उसने 5 सेकंड लिया है. तो इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी वाली इक्वेशन लगाई. वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी. वी आई हमारे पास कितना है? ज़ीरो. जी अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास +10 लेना है या -10 लेना है? तो बेटा आपने याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हमारे पास जी की वैल्यू +10 होगी. जब बॉडी नीचे से ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी जी की वैल्यू -10 होगी.
ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम टी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम टी। जब बॉडी ग्रेविटी में जाती है, एक इसमें कन्वर्ट होता है जी में। अब देखें बेटा, हमारे पास जब बॉडी हाइट से ड्रॉप हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो। मैं कहता हूँ बॉडी जब नीचे आई तो उस दौरान उसने टाइम लिया फाइनल वेलोसिटी उसने ली फॉर एग्जांपल 30, क्योंकि जब बॉडी नीचे आती है तो बॉडी मूव करती है तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। टाइम कितना लिया? 3 सेकंड। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 30 इंटू 3, तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ गई? इस केस में 10 आ गई। मीन्स के जी की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली। अब बॉल जब नीचे से ऊपर जाएगी, ये देखें फॉर एग्जांपल बॉल यहाँ से यहाँ पे गई, तो हम कहते हैं कि बॉल ने इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 30 के स्पीड से ऊपर गई। तो हमें पता है जब बॉडी ऊपर की तरफ जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। मैं यही कहता हूँ कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया? 3 सेकंड। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करो। अब हमारे पास वी एफ क्या है? ज़ीरो माइनस वी आई कितना है? 30, टाइम कितना है? 3। तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 30 माइनस 30/3, तो -10। इसीलिए जब भी कोई बॉल ऊपर की तरफ जाए तो हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं? -10, और बॉल ऊपर से नीचे आए तो जी की वैल्यू क्या लेते हैं? +10। बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आता है, वाई इज़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ टेकन पॉजिटिव व्हेन वी, जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आए, और वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ टेकन एज नेगेटिव व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड। जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव लेते हैं, और जब बॉल ऊपर से नीचे आए, टॉप से बॉटम की तरफ आए, या हमारे पास हाइट से नीचे की तरफ आए, जी की वैल्यू +10 क्यों लेते हैं? तो आपने ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करके प्रूव भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। वी आई 0 थी, जी की वैल्यू +10 थी क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आई। टी हमारे पास 5 था। 0 + 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, तो वी एफ आ गई 50, और यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। फेडरल बोर्ड में अगर न्यूमेरिकल आता है गिवन डाटा और टू फाइंड का, एक नंबर होता है, एक नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन का होता है, और एक नंबर हमारे पास ये सॉल्यूशन का होता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर एक चीज़ पूछी हुई है। अगर 3 चीज़ें पूछी हैं तो उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो जाती है नंबर्स की। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था, तो वी एवरेज हमारे पास फार्मूला है वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2। एवरेज लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इनिशियल कितनी थी? 0, प्लस वी एफ कितनी आई है? 50 डिवाइड बाई 2। 0 + 50, 50 डिवाइड बाई 2, 50 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी 25, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। थर्ड चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी हाइट, कि बॉल जब ऊपर से नीचे आई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब बॉल नीचे हिट हुई ग्राउंड के साथ फाइनल वेलोसिटी 30 थी। इस दौरान बॉल की हाइट कितनी थी? मीन यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, या आप कह सकते हो उसकी हाइट कितनी थी। तो मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। अब आपके जहन में अगेन क्वेश्चन आएगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़ नहीं की। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में हमने हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास एच ही नहीं है। जब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एच नहीं है तो हम हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्यों अप्लीकेबल नहीं की? आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा, हालांकि हमारे पास वी आई भी है, टाइम भी है, जी भी है, टाइम भी है। तो बेटा आपकी अपनी चॉइस है, इसमें थर्ड इक्वेशन भी फॉलो हो सकती है, सेकंड भी एप्लीकेबल हो सकती है। थर्ड कैसे हो सकती है? जी की वैल्यू हमें पता है, एच फाइंड आउट करना है, वी एफ भी पता है, वी आई भी पता है। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की। दोनों इक्वेशन में से कोई भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। 2GH इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जहन में ये बात अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपने जहन में ये बात रखनी है कि जब भी बॉडी ग्रेविटी में जाएगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ग्रेविटी वाली यूज़ करनी है। एस हमारे पास एच में कन्वर्ट हो जाता है और ए हमारे पास जी में कन्वर्ट हो जाता है। 2G की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 10। अगर बॉल नीचे से ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी, -10 लेनी है। अभी वो बता रहा है कि बॉल एक हाइट टॉल बिल्डिंग से नीचे की तरफ आ रही है, तो जी की वैल्यू 10। एच फाइंड आउट करना है,
वी एफ क्या था 50 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, माइनस वी आई क्या था 0 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 साथ एच था, एच इसी तरह नीचे आ गया। 50 का स्क्वायर हमारे पास 2500 होता है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 2500 डिवाइड बाई 20, आंसर आ गया 125 और हाइट का हमारे पास यूनिट होता है मीटर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। कहते हैं कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी जब हमने उसे ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाए, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। फॉर अ मोमेंट वो मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी रेस्ट पे आती है। जब भी कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब बॉल को मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, तो इसलिए हम जी की वैल्यू -10 लेंगे। जब भी बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तब हम जी की वैल्यू -10 लेते हैं, और जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आए जी की वैल्यू +10 लेते हैं। और मैंने आपको मैथमेटिकली प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हम जी की वैल्यू को क्यों पॉजिटिव 10 लेते हैं और क्यों नेगेटिव 10 लेते हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। पहला पार्ट पूछ रहे हैं, इन हाउ मच टाइम विल इट रीच द टॉप ऑफ इट्स पाथ। मीन्स के ये ग्राउंड था, यहाँ से मैंने फेंकी, यहाँ पे ऊपर गई। इस दौरान बॉडी ने टाइम कितना लिया ग्राउंड से ऊपर जाने तक। मीन्स ऊपर जब पहुँची तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो थी। ग्राउंड से जब मैंने उस बॉल को फेंका उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 थी। ऊपर पहुंची, फॉर अ मोमेंट वो रुकी, रेस्ट पे थी, बॉडी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल ज़ीरो। ग्राउंड से बॉडी जब ऊपर पहुंची तो उस दौरान उसने टाइम कितना लिया। सेकंड में पूछ रहे हैं, इट फॉल्स बैक ऑन ग्राउंड, व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ इट्स ट्रिप। मीन्स बॉडी नीचे से ऊपर गई, वो हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, और आपने बताना है बॉडी ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, टोटल टाइम कितना लिया। सपोज़ बॉडी ने नीचे से ऊपर गई, सपोज़ 10 सेकंड लिए हैं, तो हमें पता है बॉडी ऊपर से नीचे भी आने में टाइम सेम ही लेगी, 10 सेकंड ही लेगी। सी पार्ट, हाउ हाई विल इट राइज। मीन के बॉडी की जो ग्राउंड से मैंने बॉल फेंकी और बॉल ऊपर गई, फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी। बॉडी यहाँ ग्राउंड से फेंकी और यहाँ तक पहुँची, इस दौरान बॉडी की हाइट कितनी थी, बॉल मतलब कितने ऊपर गई। अब सबसे पहले गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी मैंने पुट कर दी 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं थी, ज़ीरो इसलिए पुट गई। जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो ऊपर जाके बॉल फॉर अ मोमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है, तो उस दौरान बॉडी जब रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू -10 इसलिए पुट की क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉल गई, ऊपर की तरफ जा रही थी। हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी हैं। टाइम टेकन अपवर्ड, उसको मैंने डिनोट किया टी अपवर्ड। टोटल टाइम टी टोटल, और हाइट के बॉडी नीचे से ऊपर पहुंची तो उस दौरान उसकी हाइट कितनी थी बॉल की। अब आपको पता ये होना चाहिए स्टूडेंट्स, जब भी बॉडी ग्रेविटी में जाए, मीन्स फ्री फॉलिंग बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी, तो उसमें हमारे पास मोशन ऑफ बॉडीज़ फॉर मूविंग अंडर ग्रेविटी वाली इक्वेशंस लगती हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो वीडियो देख सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पुट की, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जब बॉडी ग्रेविटी में जाती है एस एच में कन्वर्ट होता है और ए हमारे पास जी में कन्वर्ट होता है। अब जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने टाइम फाइंड करना है, तो मैंने सेकंड इक्वेशन क्यों नहीं पुट की, थर्ड क्यों नहीं पुट की। तो सेकंड की तरफ आते हैं, हमने टी फाइंड करना है, टी नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी एच की वैल्यू भी गिवन नहीं है। जब इक्वेशन में दो चीज़ें ना हो तो हम वो इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो कैंसिल होगी। सेम हमारे पास ये इक्वेशन क्यों पुट नहीं की,
क्योंकि स्टूडेंट्स हमने टाइम निकालना है, इस इक्वेशन में टी ही नहीं है जो हमें डिज़ायरेबल रिज़ल्ट चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रह गई थी, वो हमने पुट की वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट की, वी एफ़ की वैल्यू क्या थी 0, वी आई की वैल्यू क्या थी 20, प्लस था प्लस डाल दिया, ब्रैकेट में -10 इसलिए लिखा, जी की वैल्यू -10 होती है जब बॉल ऊपर की तरफ गई थी अगेंस्ट द ग्रेविटी। टाइम इसी तरह आ गया। इक्वेशंस को रीअरेंज किया, 20 हमने क्या किया, टी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, -10t आ गया, प्लस माइनस माइनस। अब मैंने टी की वैल्यू निकालनी है, ये -10 है। जब एक चीज़ एक तरफ माइनस हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं तो प्लस हो जाती है। ये यहाँ पे आई 10t इज़ इक्वल टू 20। टी की वैल्यू निकालनी है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास 20 डिवाइड बाई 10 2 सेकेंड। सेकंड हमने फाइंड करना था टोटल टाइम। अगर बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ गई इस दौरान, मीन्स के बॉडी यहाँ से जब मैंने फेंकी 20 की वेलोसिटी से यहाँ पहुँची तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इस दौरान बॉडी ने टाइम लिया 2 सेकंड। तो लाजमी बात है, अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे हैं तो नीचे आने में भी 2 सेकंड ही लगेंगे। तो टोटल टाइम टेकन अपवर्ड प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड 2 + 2 4 सेकंड हमारे पास आ गया। अब हाइट फाइंड आउट करनी है तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने सेकंड इक्वेशन क्यों अप्लाई की, थर्ड क्यों नहीं की, या फर्स्ट क्यों नहीं की। तो मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इसलिए अप्लाई नहीं की क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वहाँ पे एच नहीं था, जो चीज़ नहीं थी वो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। सेकंड भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आपने क्या फ़ाइंड आउट करनी है, मतलब कौन सी ये इक्वेशन पुट अप करनी है। तो मैंने सेकंड लगाई, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो वी आई की वैल्यू 20 थी। टाइम, अब आपके जहन में आएगा हमने टाइम 2 सेकंड क्यों लिखा, टाइम तो हमारे पास 4 सेकंड भी आया हुआ था, 2 पहले आया हुआ था। तो बेटा देखें, हमने बॉडी यहाँ से फेंकी, यहाँ तक पहुँची, इस दौरान बॉडी की हाइट फाइंड करनी थी। तो इस दौरान टाइम कितना लगा बॉडी को ऊपर जाने में, 2 सेकंड। तो इसलिए मैंने 2 पुटअप किया। ये सबसे मेन चीज़ थी जो न्यूमेरिकल में बताना ज़रूरी थी। 20 × 2 + 1/2 जी की वैल्यू -10 पुट की, टी का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर ले लिया। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 आ गया। 2 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो -5, 2 का स्क्वायर 4, -5 × 4 -20, इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो 40 -20 20 मीटर। इसी तरह बेटा आप थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जो भी पुट करें। 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2g की वैल्यू -10 थी, h इसी तरह आ गया, वी एफ का स्क्वेयर लेना था, 0 का स्क्वेयर, माइनस वी आई का स्क्वेयर लेना था, 20 का स्क्वेयर। 0 का स्क्वेयर 0 आ गया, 2 को 10 से किया -20, h एज इट इज़ आ गया, 20 का स्क्वेयर लिया 400। अब मैंने h की वैल्यू फाइंड करनी थी, -20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। -400 डिवाइड बाय -20, माइनस माइनस से कट गया 20 मीटर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।